घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। सरकार की जो सक्रियता है वो दिख रही है और योगी जी कल बहुत भावुक थे। हमने उनकी इंटरव्यू सुना और योगी जी बहुत भावुक थे। मेरी फ़ोन पे भी उनसे बहुत देर बात हुई। मुझे लगता है कि सनातनी के दिल में ही यह भाव आ सकता है। मन में जो भाव आया वो भाव कट्टर सनातनी के मन में आ सकता है। कारण जो कल अखाड़ों का स्नान हुआ वो किसी और के कारण नहीं हो सकता था। ये भी बड़ी बात है। अगर योगी जी की जगह पर कोई और होता आज तो मुझे लगता है ये संभव नहीं था। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है और इसमें सरकार की जो सक्रियता है वो दिख रही है और योगी जी कल बहुत भावुक थे। हमने उनकी इंटरव्यू सुना और योगी जी बहुत भावुक थे। मेरी फ़ोन पे भी उनसे बहुत देर बात हुई तो कल बहुत भावुक थे। मुझे लगता है कि सनातनी के दिल में ही यह भाव आ सकता है और योगी जी तो साधु हैं, एक परंपरा के आचार्य हैं, नाथ परंपरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नाथ संप्रदाय के। और मुझे लगता है कि योगी जी के मन में जो भाव आया वो भाव कट्टर सनातनी के मन में आ सकता है और इसकी बिल्कुल जुडिशली इसकी जो जांच है वो जुडिशरी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है आज करोड़ों करोड़ जनता की श्रद्धा, करोड़ों करोड़ सनातनियों की श्रद्धा आस्था कुंभ को लेकर के है। निसंदेह हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी अत्यंत संवेदनशील हैं कुंभ को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनके कारण ही यह संभव हो पा रहा है। और योगी जी के कारण जो कल अखाड़ों का स्नान हुआ वो किसी और के कारण नहीं हो सकता था। ये भी बड़ी बात है। अगर योगी जी की जगह पर कोई और होता आज तो मुझे लगता है ये संभव नहीं था, यह संभव नहीं था। और मैं आचार्य होने के नाते ये बात कह रहा हूँ कि सभी अखाड़ों ने एक साथ एकजुट होकर के सरकार का समर्थन किया और आम जनमानस का सहयोग किया, जो सनातनी है उनका सहयोग किया। और सनातनियों का सहयोग करना ही साधु संतों का धर्म है, कर्तव्य भी है और आवश्यक भी है, तीनों बातें। तो इसलिए सनातन धर्मावलंबी जो लोग हैं उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुंभ की मर्यादा का पालन भी करना है। आज कुंभ को लेकर के मैंने सुना, अभी मैंने पढ़ा देखा नहीं, अगर मुझे कुछ ऐसा लगता हो कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसको अन्यथा न लिया जाए। मैंने सुना कि कुंभ को लेकर के अनर्गल बातें की जा रही हैं कि कुंभ में आप ना आए, कुंभ में आपका आगमन सही नहीं है। मेरा मानना है कि कोई ऐसी अव्यवस्था कुंभ में इस समय नहीं है। कुंभ व्यवस्थित है और आचार्य, अभी मैं आया अपने शिविर से, मेरा शिविर और अखाड़े की दूरी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। मुझे आचार्य पट्टाभिषेक करना होता है, मुझे जितने भी महामंडलेश्वर बनते हैं उनका पट्टाभिषेक करना होता है। अभी हम कुमार स्वामी जी को एक भारत का एक बड़ा पद देने जा रहे हैं और मेरा मन है कि ये परंपरा आचार्य के अधीन रहती है तो आचार्य अपने शिविर से यहाँ आकर के पट्टाभिषेक करता है। मैं अभी लगभग 9 किलोमीटर की यात्रा तय करके आया, मुझे व्यवस्थित लगा और सब एक सुचारू रूप से कुंभ की व्यवस्था चल रही है। इसलिए कुंभ बिल्कुल व्यवस्थित है, कुंभ में कोई अव्यवस्था नहीं है। जो घटना हुई है उस घटना की जांच जुडिशरियल होनी चाहिए और उसकी जांच अगर राज्य सरकार और हाई कोर्ट के निर्देशन पर होती है तो निस्संदेह दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और आप देखना कि अगर कोई साजिश भी है तो वो भी निकल के आएगा। वैसे तो ये महाकुंभ है, इसमें देवता यहाँ किसी न किसी रूप में भ्रमण करते हैं। कोई साजिश इसलिए नहीं कर सकता यहाँ कि यहाँ हजारों हजार महात्मा साधु संत, यहाँ हिमालय से महात्मा आकर के प्रयाग में निवास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ किसी का साजिश कामयाब होने वाला
नहीं है। यहाँ महादेव, गंगा मैया, माँ काली, अपने अपने आराध्य देवता, हमारे अखाड़े के आराध्य देवता भगवान कार्तिक है, वो सब के सब यही हैं, सब के सब उपस्थित हैं। और जब कल योगी जी से मेरी बात हुई, योगी जी ने कहा कि आचार्य श्री सभी अखाड़े स्नान करेंगे। मुझे कितना अच्छा लगा, और सभी अखाड़ों ने एक स्वर में माना उस बात को, एक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई होगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य हरिगिरी जी महाराज का एक स्वर आया कि सभी अखाड़ा प्रतीकात्मक स्नान करेगा। और कल का जो स्नान था वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, घटना को छोड़ करके वो सबसे अच्छा स्नान था। उस स्नान में एक कॉमन आदमी नहीं था, एक सामान्य आदमी नहीं था। जितने लोग अखाड़े से निकले उतने ही लोगों ने स्नान किया उस घाट पर। मैं किसी व्यक्ति का बिना नाम लिए कहना चाहूँगा, इतिहास में कभी इतनी भीड़ नहीं हुई। लगभग 32 वर्ष हो गए मुझे कुंभ में काम करते, और मैं अखाड़े के सारे पदों पर रहा, छोटे पदों से लेकर आज मैं भारत के सबसे बड़े पद पर स्थापित हूँ। कभी इतना जन सैलाब कुंभ में नहीं हुआ। मैं अखाड़ा परिषद का सचिव रहा, मैं अखाड़ा परिषद का कोषाध्यक्ष रहा, मैं अखाड़ा परिषद का मैं अपने अखाड़े का कोठारी रहा, मैं अपने अखाड़े का भंडारी रहा, मैं अपने अखाड़े का कोतवाल था, मैं अपने अखाड़े का श्री महंत था, मैं अपने अखाड़े का थानापति था, मैं अपने अखाड़े का श्री महंत अखाड़ा परिषद का था, और फिर अखाड़ा परिषद का सचिव रहा 13 वर्ष। और उसके बाद फिर इसी यहीं तीर्थराज प्रयाग में 2013 के महाकुंभ में मैं एक छोटे अखाड़े का महामंडलेश्वर बना, और 13 साल में महामंडलेश्वर रहा। 2021 में मैं आचार्य महामंडलेश्वर बना। मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, आपके कार्यकाल में भी 2 महाकुंभ हुए, एक अर्धकुंभ एक महाकुंभ, क्या इसका आधा भीड़ भी हुआ? नहीं हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ये बात किसी ने नहीं कहा होगा। लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं। मेरा मानना है कि संबंध बिल्कुल अलग है, परंपरा बिल्कुल अलग है। हमें परंपरा से समझौता नहीं करनी चाहिए कभी, परंपरा सर्वोपरि है। और इस महाकुंभ में जो दुनिया का जनमानस इसलिए आया क्योंकि सरकार सनातनियों का है, सरकार सनातनियों का है, सरकार संतों का है, सरकार भारतीय परंपराओं का है, भारतीय परंपराओं का है, सरकार सद्धर्मियों का है, सरकार सत्कर्मियों का है। मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष कर रहा हूँ या पक्षपात कर रहा हूँ। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि यह कुंभ दिव्य, भव्य और विशाल हुआ। और कल की परिस्थिति में जो कल बीता, आपने स्नान को देखा, हम अपने देवता को लेकर गए, अपनी माँ काली को लेकर गए, अपनी माँ दुर्गा को लेकर के गए, अपने निशान को लेकर के, अपने अखाड़े के सभी जो हमारे निशान होते हैं, हमारे अखाड़े के धर्म ध्वज होते हैं, सब गए और हमने स्नान किया। विधिवत हमने गंगा पूजन किया, देवताओं का पूजन किया, अभिषेक किया। और मुझे लगता है मैं उन सभी जो जिन लोगों की क्षति हुई, हमने उनके लिए कामना किया कि नारायण उनको ब्रह्मलोक दे, नारायण लोक दे, शिव लोक दे, और उनके परिवार को दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई दोष और अपराध नहीं है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी का दायित्व है, और इस समय वो परिषद के अध्यक्ष हैं। निसंदेह उनका दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, इसलिए उन्होंने इस बात को रखा, और इस पर जांच होनी चाहिए। अगर जांच में कोई साजिश पाया जाता है उसको दोषी करार दिया जाएगा, उसको दंड दी जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि भारत के हजारों हजार लाखों साधक आज इस महाकुंभ में हैं, और उनके कारण यह कुंभ निर्विघ्न पूरा हो रहा है। और आज करोड़ों करोड़ जनमानस के हृदय में कुंभ उनके पटल पर उतरा हुआ है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं।